संगत जी, मैं सुभाष अरोड़ा। गुरु के चरणों में कैसे मेरी हाजिरी लगी, मैं आपके सामने सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई मेरे से थोड़ी गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा कर देना। मेरी एक छोटी वर्कशॉप फिरोजबाग में हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, जिसमें टेप रिकॉर्ड सिस्टम वगैरह रिपेयर करता था मैं। फिरोजबाग में जाना, रोज आना डेली का काम था। एक दिन एक अंकल आए, तो सचिन, मैं उनका नाम नहीं जानता था, बाद में पता लगा उनका नाम कन्वर लाल अंकल था। वो शॉप पर आए और बोलने लगे, वहाँ एक म्यूजिक सिस्टम ठीक करना है जी, आप चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ करना है जी, उन्होंने बोला सुल्तापुर में। अगर वो तो मेहरौली के पास है। हाँ, मैं जस्ट अभी शॉप पे पहुंचा ही था, तो मैं कहा जरा दो बत्ती कर लें और थोड़ा काम निपटा लें, फिर आपके साथ चलते। 11 बजे पहुंचे थे, तो हम लोग 2-2:30 बजे तक वो अंकल आए, कहने लगे चले। मैं कही 10 मिनट और देखिए, ये हाथ का काम निपटा लें तो करते हैं। 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा आए, कहने लगे चले। मैं कहा जी हाँ चलते। मैंने अपना टूल किट लिया और उनकी गाड़ी में उनके साथ पार्क कर दिया। सुल्तापुर सुल्तापुर एंटर किए, जैसे पार्क स्टेट में मेन गेट से एंटर किया तो उन्होंने कहा आपने शूज उतार। पहले उसने शूज उतार, उन्होंने मुझे भी शूज उतारने को बोला। मैंने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक का काम है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो करंट लगने का डर होता है, इसलिए हम शूज नहीं उतार सकते। उन्होंने फिर जरा जोर से कहा उतार दीजिए, कुछ नहीं हुआ। फिर उनको मानते तो मैंने भी कहा शूज उतार दिए, तो 4 स्टेप करके ऊपर एम्पायर स्टेट के अंदर गए। सामने 3 स्टेप करके सामने शोकेस में म्यूजिक सिस्टम रखा था, पूरा कारपेट था। चलो लग गया भी, करंट तो नहीं लगेगा कारपेट। सुभाष अंकल, सॉरी डिस्टर्ब, फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो आपकी आवाज में काफी हल्की आ रही है, थोड़ा सा माइक को अपने पास रखें, फोन को पास रख के करेंगे तो आवाज ठीक आएगी। रिकनेक्ट नहीं करता हूँ, रिकनेक्ट करता हूँ। नहीं, आई थिंक आपको सिर्फ मुंह के पास रखना है तो ठीक हो जाएगा आवाज। तो संगत जी फिर वहां पहुंचा, एम्पायर स्टेट सामने शोकेस रखा था, उसमें म्यूजिक सिस्टम था सोनी का। ठीक उसके बराबर में एक गेट और था। जब तक वो शोकेस से निकाल के सिस्टम रिपेयर कर रहा था, बाहर निकाल कर, वो गेट बंद था। तो जैसे सिस्टम रिपेयर किया, थोड़ा उसमें वॉल्यूम और कैसेट वगैरह डाल के चेक किया, तो थोड़ा वॉल्यूम तेज करना पड़ा। तो वो गेट के पास ही गेट खुला, सज्जन आग खड़े हो गए। अंडर शॉर्ट में थे और कैंडो बनियान थी, रखी थी। और सब लोग मेरे साथ जो खड़े थे, वहां 3-4 लोग, 5 लोग, सब उन लोगों ने उनको माथा टेका और खड़े हो गए वो भी। मैं नहीं जानता था कौन है, कौन क्या कर रहे हैं, मैं अपने काम में मस्त था। ऑडियो सिस्टम रिपेयर किया, सिस्टम रिपेयर करने के बाद वहां सब ना पंजाबी कैसेट की कैसेट रखी थी। उन दिनों कैसेट का टाइम था। तो मेरे साथ जो सज्जन आए थे, मैंने उनको कहा सर आप गाड़ी में ना वो सज्जन कैसेट पड़ रही है ना पॉप सॉन्ग की, अभी जो बज रही थी वो दिखा दीजिए 10 मिनट के लिए, तो म्यूजिक सेट कर रहे। उन्होंने उनकी तरफ देखा, फिर कुछ हुआ ऐसा तो वो उन्होंने इशारा किया की कहता, ऐसे कहते हैं। उन्होंने कहा गुरु जी वो कैसेट मांग रहे हैं, पॉप सॉन्ग की है, फिल्मी गानों की। आदित्य फिर उन्होंने कहा, वो बाहर से गाड़ी से लेके आ गए, वो कैसेट बजाया अच्छी तरह से, बीच वगैरह सेट किया। फिर उसके बाद पंजाबी सॉन्ग की जो कैसेट रखी थी सब वहां लगाई, तो उसका म्यूजिक बेटर आ गया, तो पता लग गया था हाँ अब ठीक ठीक हो गया, म्यूजिक सिस्टम ठीक हो गया। तो फिर मैंने 2-3 बार कैसेट लगाई निकाली, लगाई निकाल के चेक कर दिया। चेक करने के बाद फिर वो पंजाबी शब्द की कैसेट थी, तो अच्छी लगने लगी, मैंने वो चला के छोड़ दी। फिर ऊपर से उन्होंने, जैसे वहां चौखट पर ही खड़े थे, उन्होंने फिर कहा ठीक हो गया। मैं कहा हाँ जी भाई साहब ठीक हो गया, चेक कर लो। में जो 5-7 लोग वहां खड़े थे, मंद मंद मुस्काने लगे। मैं कहा चलो हंस रहे हैं, कोई बात नहीं।
फिर वो सज्जन जो वहां खड़े थे चौखट के ऊपर, वहां सामने एक सोफा रखा था, वहां जाके बैठ गए। फिर जितने भी 4-5 लोग 7 लोग वहां खड़े थे, सब लोग लाइन लगा के ना वहां माथा टेकने लगे। तो अभी तो इन्होंने माथा टेका, फिर दोबारा माथा टेक रहे हैं, पता नहीं, चलो इनके कोई होंगे बुजुर्ग। अच्छा, उनको देखा देखी तो मैंने अपना सेट वगैरह सिस्टम पैक करके ना भी हल्का लाउड म्यूजिक में चला के छोड़ दिया। मैं चेक कर ले, कोई प्रॉब्लम होगी तो सामने आ जाएगी। बट वो ठीक चलता रहा और मैं भी उनके पीछे पीछे जाकर माथा टेकने के लिए खड़ा हो गया लाइन पे। सबसे लास्ट में मैं खड़ा हुआ, फिर उन्होंने पूछा, माथा टेका मैंने। माथा टेकने के बाद फिर उन्होंने पूछा ठीक हो गया? मैं कहा हाँ जी भाई साहब ठीक हो गया, चेक कर लो। फिर सब लोग मंद मंद हंसने लगे, आजू बाजू सब लोग बैठ गए, मैं वहां साइड पे खड़ा रहा। तो एक मैडम बैठी थी, उनको वो सीट पे जो बैठे थे सज्जन, उनको उन्होंने कहा एनु सत्संग कर। तो मैडम ने मुझे सत्संग सुनाया, जैसे सत्संग सुनाती गई मेरा तो पानी पानी हो गया। फिर तो क्या था, चाय प्रसाद आ रही है, शरबत प्रसाद आ रहा है, लंगर प्रसाद आ रहा है, मतलब जैसे कि हफ्ते भर का भोजन मेरे को वहां से मिल गया। तंदुरुस्त एकदम फिट होके खा लिया, इतना खाया कि फिर सब लोगों ने आज्ञा ली। सबसे पीछे मैं भी खड़ा हो गया लाइन लगा के, सबसे पीछे। करीब रात के 11 साढ़े 11 बज गई थी। तो आज्ञा ली तो उन्होंने कहा ठीक हो गया? मैं सॉरी गुरुजी, माफ कर दो, नहीं पता सीगा। गुरुजी कहते हैं ओ नहीं भाई साहब ठीक है, जाओ कोई गल नहीं, गुरुजी कहते हैं। फिर मैंने जोर से पैर पकड़ लिया, सॉरी गुरुजी मैंने नहीं पता सीगा। फिर उन्होंने पूछा कित्थों आना है? मैं कहा जी मैं रोली से आता हूँ, रोलबाग मेरी वर्कशॉप है। अच्छा, गुरुजी कहते तू तो साਡਾ गुआढ़ी हो गया, मतलब एक गांव के हो गया। तो उस तरह गुरुजी का आना शुरू हुआ। फिर गुरुजी से इतना प्यार हो गया, गुरुजी कभी 2 बजे बुला लेते दोपहर को, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, ऐसे हफ्ते भर में 3-4 बार बुला लेना उन्होंने। और एम्पायर स्टेट में बिठाना, लंगर किया, चाय प्रसाद लिया, थोड़ा म्यूजिक वगैरह चेक कर लिया, वायरिंग चेक कर ली, ठीक है, आपसे चले आ गए थे। फिर गुरुजी कहते आ जाए कर। फिर गुरुजी ने कहा आया कर, आंटी ने ना ले आया कर। गुरु जी, ऐसे हमारा गुरु जी के साथ जुड़ना हुआ। जून 2001 की बात है, जब से हम वहां स्टार्ट हुए जाना। उसके बाद तो गुरु जी जैसे सेवा देते थे तो लगता था कि ऐसे परिवार का बड़ा कोई हमारे हमें कह रहा है कि एक काम करना है, ये हो गया जी। जैसे कोई सेवा देते गुरु जी तुरंत, उनको पता नहीं विश्वास था या मेरे से वो कराते थे, उनकी लीला उनको पता। जो मेरे से काम नहीं भी हो पाते थे वो भी मुझे बताते थे, तो मैं वो सब कर लेता था। तब उनकी कृपा थी, तभी हो जाते थे। ऐसे ही एक बार मंडे का दिन था, हम लोग बड़े मंदिर में गए हुए थे, मेरी आंटी, मैं, बच्चे। और वहाँ एक देवता अंकल साहब है, उनकी आंटी, उनका बेटा हितेश, ऊपर से गुरु जी आ गए कैसा 1 नंबर गाड़ी में, बड़े मंदिर में आ गए। मंदिर आए तो पता टेका, गुरु जी कहते वो इससे भी आ जाना है, गुरु जी कहते हैं तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। अच्छा आ जाते। आंटी अंकल आगे आगे जा रहे थे, चित्रा आंटी अंकल, हम लोग उनके पीछे पीछे। अंकल आंटी ने कुछ बातें की गुरु जी से, विदेश अंकल ने भी कहा गुरु जी मेरी नौकरी लगा दो। गुरु जी कह रहे तेरे नौकरी से छोकरी दोनों कट्ठे दे आगे। हमारी हंसी सी आ गई। आंटी ने कहा, उनको देखा देखी, मेरी आंटी ने कहा गुरु जी मैं भी कोई काम करना है। मेरी आंटी को कहते हैं तू की काम करना है, क्या घर वाले की सेवा कर। फिर कुछ दिन बाद गुरु जी बड़े मंदिर थे,
हम लोग वहां थे तो मेरी आंटी नहीं थी। गुरु जी ने कहा जा मंजी ले आ उसके। आपने देखी होगी गुरु जी की जो चारपाई मंजी बहुत बड़ी है, 2 लोगों से उठती है वो। तो गुरु जी ने ऐसे आदेश दिया तो जैसे हनुमान जी पहाड़ ले आए थे ऐसे मंजी उठा के ले आए। जो समाधि वाला पार्क है, वहाँ पार्क पहले होता था, पार्क समाधि हो गई है। वहां कोने में मंजी ला दी और वहां बैठ गए गुरु जी। गुरु जी बैठ गए और गुरु जी कहते हैं तू की करना है? गुरु जी लेक्चर में कहते हैं अच्छा आंटी की कर दी है? गुरु जी कहते गुरु जी कार्य होगी जी, और टीचर लगा देगा। गुरु जी कहते हैं ठीक गुरु जी। तो जैसे गुरु जी कहते थे गुरु जी कहते थे। अब ऐसे बातें करते थे। मान लो 3-4 घंटे बैठे रहे गुरु जी मंजी पे। वहां गर्मी सी लगने लगी तो गुरु जी का गर्मी लग रही है। मैंने कहा चलो गुरु जी हूं इंतजाम करने हैं। पीछे नीचे पार्किंग में बेसमेंट में फराटा पंखा रखा था। वहां से पंखा लिया गणेश जी के पीछे लगा के, सामने गणेश जी की मूर्ति है, उनके पीछे लगा के माली भैया को बोला अरे माली भैया तार तो छोटी पड़ रही है। उन्होंने कहा चलो बेसमेंट से तार का बंडल उठा लो। मैंने 2 तारें पंखे में स्विच करके जोड़ी, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मेरे हाथ में थे। 2 सिरे माली भैया को पकड़ा दिए तो सामने पलक में लगा दीजिए। अब छोटे गेट में एंट्री करते हैं, छोटे गेट में लेफ्ट साइड पे स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, वहां लगा दिया। माली भैया ने स्विच ऑन कर दिया, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मेरे हाथ में। मैं उधर गुरु से पूछा गुरु जी आ रही है? कहती हाँ ये आजा आजा। अब मेरे हाथ में यूं पहले छोड़ा मैंने उनको तारों को नीचे, और जब मैंने वहां रियलाइज किया मेरे हाथ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। गुरु जी ने देखो पता नहीं लगने दिया और मुझे बचा भी दिया। फिर गुरु जी के पास भाग के पहुंच गए। बैठे बैठे इतनी देर में सुदामा भैया आए। सुदामा भैया जलंधर रहते हैं। सुदामा भैया को गुरु जी गुस्सा किया, तू इससे क्यों आ गया? जलंधर क्या जी? वो बेचारे फूट फूट के रोने लगे। तो गुरु जी मेरा दिल नहीं लग रहा थे, मैं ऐसे ही आना। फिर गुरु जी ने उनको डांट के थोड़ा फिर पीछे कहा नहीं तू उठे ही जा, जा तू तो जलंधर मंदिर रहना है, अच्छा तेरा कोई काम नहीं। सुदामा भैया बाहर बैठ के फिर रोने लगे। फिर एक संगत नेपाल से आई तो उन्होंने कहा इन स्टेशन छट गया। फिर सुदामा भैया को मत्था टेक के वहां स्टेशन छोड़ने गए अंकल। ऐसे ही छुट्टी की महिमा गाते गाते बहुत सी यादें ताजा हो जाती हैं। एक बार फंक्शन का दिन था, विसाखी का त्योहार था। सारा मंदिर चकाचक चमका दिया हम लोगों ने। हमारे साथ 5-7 लड़कों की टीम हुआ करती। सारा मंदिर चकाचक चमका दिया। ऊपर जब देखा शिवलिंग के ऊपर वो चांद साहब थे, वो बहुत पुराने लगे हुए थे, शुरू के ही होंगे, ऑरेंज कलर के। वो चांद साहब बहुत पुराने लग रहे हैं। हमने संगत में आपस में बात की ग्रुप में, यार है ना ये बहुत गंदा लग रहा है, इन्हें चेंज करना चाहिए। कितना चेंज हो रहा है? और हाँ उस टाइम तक हमें आइडिया नहीं था कि शिवलिंग पे कैसे चढ़ेंगे, पैड बांधने पड़ेंगे, लेवल बुलानी पड़ेगी। चलो एनीवे, फिर हम में से एक लड़का कमल वो कहता है मैं निशान साहब बना के ले आऊंगा, एक तरफ ओम एक तरफ ओंकार बना के ले आए। तो अब अब वो कहने लगे जब तू पहले गुरु से ब्लैक कराते हैं फिर ऊपर चढ़ाएंगे फिर गाएंगे। उस रात हम पार्टी चले गए, मेरे आंटी मैं और ग्रुप के सारे लोग थे। पार्टी गए तो उनको हमने कहा गुरु जी ब्लैक करना है, तो वहां कक्कड़ अंकल जाने ना दे, नहीं हो गया जाओ। बस किसी तरह वो चलाकियां होती थी। हम लोग किचन के रास्ते से अंदर गए, गुरु जी के पास पहुंचे, प्लेट में सजा सजू के। अब पहुंच जाए कौन गुरु जी के पास, सारे डरते थे। अब मेरी आंटी कहना कि मैं जाती हूँ, और एक चेतन अंकल गुरु के वो साथ गए। गुरु जी के पास पहुंच गए, जब गुरु जी के आगे पेश किया तो गुरु जी बड़े खुश हुए। फिर तो हम सारे सारे वहां पे
फिर उनके पास चले गए। गुरु जी बहुत खुश हुए, किसने बनाया? गुरु जी ने बनाया, की करना था? गुरु जी बड़े बंदर लाना। गुरु जी बहुत खुश हुए। बड़े मंदिर के नाम से गुरु जी की जो वो खुश तब होते हैं जब वहां साफ सफाई होती रहे, जो सेवा करते हैं लोग बहुत खुश होते थे गुरु जी से। तो इसलिए आज भी मंदिर तरह तक देखो चमकता है। अब वहां पे देखो कोरोना के टाइम पे कोई जा नहीं सकता सेवा करने, लेकिन फिर भी जाते हैं। सेवा जो लगा रखी है जिस संगत ने, बहुत भाग्यशाली संगत है जो सेवा करती है। आज ही मंदिर इतना अच्छा चमका रहता है, जैसे हम देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं इतना अच्छा चमका रहा है, बहुत मन खुश होता है गुरु जी का भी। फिर हम बाहर निकलेगा, अब हम दिमाग लगा रहे हैं अब ये पर शिवलिंग पे चढ़ेगा कौन, कैसे करेंगे? अब एम्पायर स्टेट से बाहर निकले थे, वहां जो खड़ा है रंगोली जहाँ जल प्रसाद पिलाते हैं, तो वहां एक आंटी ने कहा इसको क्या करना है, वहां पे चेंज करना है? मैं सवेरे एक आदमी भेज दूंगी, वो अपने आप चढ़ के फिक्स कर देगा। अच्छा जी, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नहीं तो रात भर सोचते रहते कैसे करेंगे। हम सवेरे 10 बजे, बल्कि हमें लेट हो गया, आंटी ने पहले ही बंदा भेज दिया, वो बेचारे ने ऊपर जाके ऐसे चढ़ गया 10 मिनट में, तो निशान साहब चेंज कर दिए, और जैसे ऊपर निशान साहब चेंज किए तो नीचे अमृत हॉल में आया, तो थोड़ा अमृत सबने चुका ऊपर से, जहाँ झूमर लग रहा है उसके अंदर से नीचे से अमृत छलका, और सबने लिख देखा, सबने ग्रहण भी किया। इस तरह करते करते गुरु की चरणों में रहते रहे। फिर तो जैसे सेवा होती थी, फंक्शन पे जैसे सेवा होती थी, कभी एसी प्लांट ठीक करना है, कभी कुछ। हाँ, एक बार कैसा हुआ, फंक्शन का दिन था, 2 दिन पहले वहां सफाइयां शुरू होती हैं, और एक आंटी कहने लगे सारे ना टू चेंज करंट डालता, तो गुरु ने आदेश किया, देख टू चेंज करंट डालता, और इंजीनियर बड़ा करता, गुरु जी चेक कर रहे। 2 दिन हम लोग लगे रहे, सुबह जाते शाम तक देखते, कोई कोई नहीं आ रहा, शॉर्ट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। सारे स्विच बोर्ड जितने होते हैं सारे खोल के देख लिए, बेसमेंट के, पार्किंग के, किचन के, छोटे किचन के, बड़े किचन के, जो समझ में आता है खाने जहाँ बाथरूम के, सारे स्विच बोर्ड खोल के देख लिए करंट कहाँ से स्लो हो रहा है। जब भी कूलर, वाटर कूलर को हाथ लगाए, किसी टैप को टूटी को करंट हाथ लगाए, बहुत करंट मारता था, बहुत चेक करते रहे। दूसरा दिन भी ऐसे लग गया, सारे स्विच बोर्ड खोल दिए। तीसरा दिन भी लगभग हो गया, आधे के बाद 3, साढ़े 3 बजे शिव जी के आगे माथा टेका, गुरु जी हुण नहीं हो रहा, कोई रास्ता लगो, ठीक करो। बस अभी सोच के ऐसे अरदास करके बाद उस साइड वाली कंक्रीट की जो क्यारी बनी हुई है उस पर बैठा ही था, लेकिन दिमाग में आया, अरे वो गुरु जी के बेडरूम के सामने भी किचन है, उसमें नहीं चेक किया। माली भैया को बुलाया, राम अवतार भैया ये सामने वाला किचन खोल दो जरा। उन्होंने किचन खोल दिया। किचन खोलने के बाद वहां लेफ्ट साइड पे ही स्विच बोर्ड लग रहा है, सामने अंदर लग रहे हैं। मेरे साथ जो भैया थे उनको बोला तुम यहाँ चेक करो, मैं सामने चेक करता हूँ। उन्होंने सारे स्विच बोर्ड खोल दिए अंदर के, मैंने भी खोल दिए, तो वहां एक स्विच बोर्ड में बोर्ड रिमूव हो गया। वहां से खूब अच्छे से चेक किया। राम अवतार भैया गेट पे खड़े थे अभी, उनको बोल के बोला अभी टैप में पानी आ रहा है, जरा खोल के देखना। उन्होंने टैप खोला तो पानी आ रहा, करंट आया? कहते नहीं भैया करंट नहीं आया। जब उन्होंने टैप को हाथ लगाया तो करंट था ही नहीं इसका मतलब। फिर हम लोगों ने हाथ लगाया, टेस्टर लगाया, करंट ओके। सारे स्विच बोर्ड फटाफट भाग भूग के सारे पैकअप कर दिए वापस, और फिर थोड़ा चेक किया, सारे लाइन प्रॉपर ऑन कर दी, सारे लाइटें वाइटें सब चला के सब मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक हो गया। बस अभी बैकअप किया था 5:30 6 के आसपास, इतने में देखा कंटेसा गुरु जी गार आ गई। गुरु जी ने अभी पैर गाड़ी से बाहर रखा ही था, हमने पैर पकड़ के माथा टेका, गुरु जी बड़ा खुश होकर जा रहे, गुरु जी को बताए हाँ गुरु जी फॉल्ट ठीक हो गया।
वो हम बताने की कोशिश क्या करते, गुरु ने पहले ही कह दिया, हो गया ठीक पार्ट। हम तो चंबे में कोई सानू किने दसिया, मैंने सब पता, तो आ जाओ। इन्हें खुश। तो हम सोच रहे थे कि हम गुरु जी को पता है, लेकिन गुरु ने पहले कह दिया लव लिया पार्ट। इतना मन मुस्काए, इतना खुश हुए। तो गुरु ने खुद चेक किया, फिर बाहर शिव जी के आगे बैठ के कुर्सी पे रामसर भैया को बोला, ओ जा किचन जो डब्बा ले आ। रामसर भैया ने पूछा कौन सा, वो ऐसे उन्होंने अपने बताया, तो वो डिब्बा लाए, तो उन्होंने गुरु ने ऐसे मुट्ठी भर भर के प्रसाद दिया। सबने प्रसाद दोनों ने खाया। फिर आधा घंटा 1 घंटा लगभग गुरु जी के पास बैठे रहे बाहर। गुरु जी खूब दर्शन देते रहे, बहुत सारी बातें करते थे गुरु जी, जैसे दोस्त बात करते हैं ऐसे ऐसे बात भी करते थे। हम भूल जाते थे कि गुरु जी ये भगवान है। अब तो हम सारी लवे सारी यादें सोच के अंदर ही अंदर रुकते हैं कि अब क्या क्या गवा बैठे हैं, लेकिन वो भी महिमा उनकी यही सोच के रह जाते हैं। आज जैसे मैं अपनी शॉप डाल के घर आया, तो विक्रम अंकल का फोन आया। मन एकदम गदगद हो गया। अब अपने मंदिर में मत्था टेक रहा था, भैया का फोन आया। अंकल ने कहा सत्संग करना है हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। देखा हम सिर्फ 5 मिनट रह रहे हैं, तो आप सत्संग तो बहुत सारे हैं, सारी रात निकल जाए पता नहीं लगेगा। जैसे उनकी आज्ञा, समय का अभाव है। अब 2 लाइनें मेरी आंटी करना चाहेगी, अंकल आप आज्ञा दे तो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जी अंकल। जी कर सकते हैं। अंकल जी बिल्कुल आप आंटी को शेयर करवा सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जैसे अंकल बता रहे थे कि गुरु जी ने बोला कि अपनी आंटी को भी साथ लेके आना, तो रात को जब गुरु जी के यहाँ से पहली बार आए अंकल, तो हम सब सोए हुए थे। सबको आते ही अंकल ने सबको जगाया। तो जो वहाँ का कोरा था और जो गुरु जी ने मोज दी थी अंकल को, जो वहां देख के आए थे, आते ही सबको सोते हुए को उठा के सब बताया, और सबके मन में कि सुबह कब हो और हम सब जाए। तो सुबह ही हम सब, मम्मी, भैया, भाभी, हम सब गुरु जी के चरणों में बच्चों को लेके गए। और वहां जाके इतना अच्छा लगा कि जो जगह हम ढूंढते थे वो गुरु जी ने हमें दे दी थी। तो गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी ने इतनी संगत में से हमें भी अपने चरणों की बैठने का, अपने चरणों में लगाने का मौका दिया। गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, आपने अपने दर्शन देने के लिए हमें बुलाया। शुक्राना गुरु जी। तो जब हम वहां जाते थे, देखते थे कि गुरु जी सबसे बात करते हैं और हम बात नहीं करते हैं। थोड़ा मन में आता था कि गुरु जी हमसे कब बात करेंगे। तो ऐसे ही 1 महीना 2 महीना हो गए। तो हर बार जब भी जाना, बैठना, सामने देखना गुरु जी किसी से किसी को पाँव दबवाने की सेवा दे रहे हैं, किसी से मुट्ठी लगवा रहे हैं, किसी से सर दबवाने की कर रहे हैं, और किसी से गुरु जी बात भी करते थे, लेकिन हम हमसे कभी बात नहीं हुई थी। तो एक दिन जब मैं और अंकल हम गुरु जी के पास जा रहे थे और लाइन में लग के माथा टेक रहे थे, तो अंकल को गुरु जी दूर से ही इशारा करके कहते थे चलो हो गया। अभी लाइन में 5-7 लोगों के पीछे होते थे, और पता नहीं कैसे मैं नहीं देख पाती थी, लेकिन मेरे अंकल को गुरु जी इशारा करके दूर से ही भगा देते थे। तो और मैं माथा टेक के फिर जहाँ गुरु जी कहते थे वहीं बैठ जाते थे। तो एक दिन जब माथा टेकने की मेरी बारी आई, तो मेरे अंकल को तो गुरु जी ने पहले ही इशारा करके बाहर भगा दिया था। और मुझे, जब मैंने माथा टेका और उठी, तो गुरु जी मुझसे कहते किसको आई है। तो मैंने कहा गुरु जी मैं रो ली हूँ।
किस दिन ना लाएंगी। तो गुरु जी से बात करते हुए ये नहीं कह पाई कि पति के साथ आई हूँ, हस्बैंड के साथ आई हूँ, फिर क्योंकि गुरु जी पंजाबी में बोल रहे थे तो मेरे मुंह से भी निकला कि घर वाले दिन आए। तो गुरु जी कहते किससे है तेरा घर वाला। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा मेरे पीछे होंगे, तो देखा अंकल नहीं थे मेरे पीछे। तो मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी मैं अभी बुला के लाती हूँ। मैं भागती हुई और खुशी के मारे कि चलो गुरु जी ने आज बात कर ली, जैसे भी करी मैं बहुत खुश कि मेरे अंकल को भी गुरु जी पूछ रहे हैं। तो मेरे अंकल बाहर आके जहाँ पहले जल प्रसाद दिया जाता था एम्पायर स्टेट में, वहां खड़े थे। तो मैंने अपने अंकल को आके जल्दी जल्दी कही कि गुरु जी बुला रहे हैं। तो मेरे अंकल को तो गुरु जी भगा देते थे, तो अंकल डर के मारे कि नहीं गुरु जी ने नहीं बुलाया, मुझे नहीं जाना, भाई तेरे को शायद वहम है, क्योंकि गुरु जी ने आज तक हमारे से कभी बात नहीं करी। तो उस दिन मैं कहा नहीं गुरु जी ने आपके लिए पूछा है, गुरु जी ने कहा कि तेरा घर वाला किससे, चलो। तो अंकल कहे नहीं मैं मुझे नहीं जाना, क्योंकि गुरु जी से डर लगता था, क्योंकि गुरु जी ने कितनी बार भी अंकल जाते थे माता तो उसमें गुरु जी भगा देते थे, डांट के भगाते थे। तो अंकल तो कहने लगे कि मैं नहीं जा रहा। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी ने बुलाया। तो अंकल ने कहा चलो। फिर हर बार की तरह मैं आगे आगे और अंकल मेरे पीछे पीछे। मैं अभी गुरु जी के सामने जाके कहती कि गुरु जी ए रहे मेरे घर वाले, तो गुरु जी ने अंकल को पीछे से ही हाथ का इशारा करके भगा दिया। मुझे नहीं पता था कि गुरु जी ने आज भी कोई अंकल को ऐसे कर दिया। तो मैं गुरु जी के पास जाके कहने लगी गुरु जी ए रहे मेरे घर वाले। मैं पीछे मुड़ी तो मेरे अंकल नहीं थे, क्योंकि गुरु जी ने पहले से ही इशारा करके उनको भगा दिया था। तो गुरु जी कहते चल हो गया, हाँ हो गया तेरा घर वाला। तो ये गुरु जी का तरीका था, क्योंकि हमें नहीं पता था, क्योंकि अभी थोड़े दिन ही हमें हुए थे गुरु जी के पास जाते हुए। और जब वहां जाते थे कोई किसी से बात नहीं करता था, और बस यही जो हमें ले गए थे और जो हम वहाँ देखते थे कि सिर्फ जाना है, माथा टेकना है और शब्द सुनने हैं, लंगर खाना है और घर आ जाना है। वहाँ पे सोशलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता था उस टाइम पे, बिल्कुल भी। सिर्फ हम एक, क्योंकि थोड़ा ही टाइम हुआ था तो थोड़ी थोड़ी संगत तो ऐसे बाय फेस जानते थे, कोई किसी का नाम नहीं जानते थे। लेकिन उस दिन गुरु जी ने जब ऐसे करा तो अंकल को और भी वो लगा, क्योंकि गुरु जी के बुलाने पर जब गए और गुरु जी ने दोबारा डांट दिया तो हम दोनों का थोड़ा सा चेहरा सा उतर गया। तो किचन के पास जोशी आंटी खड़ी थी, उन्होंने देख लिया था, या गुरु जी अपने आप ही मैसेज से करवाते थे या आंटी को जो भी गुरु जी की तरफ से इशारा हुआ होगा पता नहीं। तो जोशी आंटी ने हम दोनों को देखा और किचन के पास ही बुला लिया और उन्होंने समझाया कि आप लोग लकी हो, आप परेशान नहीं हो, क्योंकि गुरु जी जो जिसको डांट के भगाते हैं वो आपको डांट के नहीं भगाते, वो आपके बुरे कर्मों को भगा रहे हो। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि गुरु जी के पास तुम आ रहे हो और गुरु जी सिर्फ में डांट के तुम्हारे जो बुरे कर्म है या जो हमारे गलत चीजें हैं गुरु जी उनको काट रहे हैं। उसके बाद हमें भी समझ आ गया कि हमें बुरा नहीं मानना है, गुरु जी तो हमारे ही कष्ट काट रहे हैं। उसके बाद गुरु जी ने कभी डांटा भी नहीं। तो इस तरह से गुरु जी के पास हम जाते रहे और गुरु जी से ब्लेसिंग लेते रहे। तो तब बच्चे बहुत छोटे थे, थोड़ा टाइम तो हम बच्चों को ले जाते थे गुरु जी के पास। तो थोड़े ही दिनों में अनाउंस हो गया कि बच्चों को नहीं लाना है, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। अब गुरु जी ने आदेश दिया था तो बच्चे ले जाने बंद हो गए। तो लेकिन जितना टाइम भी बच्चे गए, बच्चों ने वहाँ का जो माहौल था या गुरु जी की ब्लेसिंग थी वो बच्चों को के अंदर बस दिखी थी। बच्चों को भी समझ आ गया था कि वो कोई अच्छी जगह है। बहुत छोटे थे बच्चे, एक छोटे वाला तो गोदी था और बड़े वाला थोड़ा सा उससे बड़ा था बस। तो लेकिन बच्चों को भी जितना टाइम गुरु जी ने थोड़े टाइम में ही अपना ब्लेसिंग दी थी बच्चों को भी, कि बच्चों के मन में कि हमें भी गुरु जी के पास जाना है। तो लेकिन गुरु जी का आदेश था कि नहीं जाना, तो हम बच्चों को नहीं लेके जाते थे। बच्चों ने जब भी हमने गुरु जी के पास जाना तो घर आना तो बच्चों ने हमेशा कहना कि आज तो पूछ लेना कि अगली बार हम बच्चों को ले आए। लेकिन गुरु जी के पास जाने से पहले ही बाहर ही हम भूल जाते थे और गुरु जी के दरबार में पहुंचते ही बस फिर कुछ याद नहीं रहता था कि क्या छोड़ के आए, किसी ने कुछ बोला नहीं।
बस एक तो वो जो अंदर गुरु जी का औरा, गुरु जी के शब्द, बस सिर्फ उसी में ही गुरु जी अपने आप ही मोह देते थे, सब भुला देते थे गुरु जी। 6 महीने ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन बच्चे ने बड़े इमोशनल होके कि मम्मी आज तो गुरु जी से जरूर पूछ लेना कि बच्चों को ले आए, नहीं तो हम जरूर चलेंगे। तो उस दिन याद भी रहा और हमने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी बच्चों को लेके आए, बच्चे बहुत याद करते हैं। तो गुरु जी ने बोला कि यहाँ नहीं, बड़े मंदिर जाया करो सोमवार के लिए। उससे पहले हमें नहीं पता था कि बड़ा मंदिर घाटी माई में है और वो मंडे को खुलता है। गुरु जी ने बच्चों के मन में ये डलवा के कि गुरु जी के पास जाना है और अपने बड़े मंदिर का भी रास्ता बताया। तो फिर हम बड़े मंदिर भी सोमवार को जाने लगे। तो इसी तरह से गुरु जी हर चीज किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी बहाने से बता के अपने सारे ब्लेसिंग गुरु जी दिलवाते रहते हैं। तो इसी तरह से जब भी बड़े फंक्शन होते थे तो मंदिर में सेवा थोड़े दिन पहले चलती थी, साफ सफाई की जो भी दूसरी होती है, तो हम सब लोग बहुत सारे संगत वहाँ सेवा करने के लिए जाते थे। और तब जैसे अब तो बड़ा मंदिर की सेवा शुरू होती है तो दोपहर को या खाने पीने के लिए लंगर मिलता है, तब नहीं मिलता था। गुरु जी का आदेश होता था कि अपना लंगर खुद घर से बना के ले जाओ, सेवा करो, लंगर खाओ और घर आ जाओ। तो सब लोग ऐसे ही बना के ले जाते थे, सेवा करते थे। और हाँ, ये जरूर होता था कि कोई भी संगत आती थी जो गुरु जी के आदेश से, गुरु जी जिनको आदेश देते थे कि बड़े मंदिर मत्था टेक के आओ, तो वो जो संगत आती थी प्रसाद लेके आती थी, वो प्रसाद बहुत मिला करता था। तो वो सेवा करते हुए हर एक सेवादार को जो कहीं भी हो, वो गुरु जी के आदेश से सबको प्रसाद माली अर्पण किया करते, क्योंकि गुरु जी का आदेश था जो भी मंदिर में आए उसको जल प्रसाद सबसे पहले और चाय प्रसाद जरूर दो, क्योंकि यही मेरा वो है ब्लेस करने का तरीका, वही मेरी तरफ से वही मेडिसिन होती है, तो वो जरूर सबको मिलना चाहिए। तो इसी तरह से क्योंकि गुरु जी तो जानी जान है और गुरु जी सब कुछ जानते हैं। इसी तरह से ये कोई फंक्शन था, याद नहीं है किस चीज का फंक्शन था, सेवा चल रही थी, शायद गुरु जी का बर्थडे था या विशाखी की, याद नहीं थी। तो हम सेवा कर चुके थे सब लोग और लंगर भी हो चुका था। उसके बाद गुरु जी का आदेश होता था कि 2 बजे के बाद संगत वहां से चली जाए, क्योंकि वहां फिर लंगर तैयार होना होता था सत्संग डे के लिए, एम्पायर स्टेट के लिए। तो हम सब लोग सेवा करके लंगर करके बाहर निकलने ही वाले थे, इतनी देर में अनीश अंकल को गुरु जी का फोन आता है कि जितनी भी संगत है उन सबको आदेश दे दो कि वो घर चले जाए, आज्ञा हो गई। तो हम सब लोग बाहर निकल ही रहे थे कि इतने में देखा कि जीतू अंकल के साथ थोड़ी सी पंजाब की संगत आई हुई है और गुरु जी ने उनको बोला कि इनको बड़े मंदिर ले जाकर इनसे सत्संग सुनो और इनका जो सत्संग हो वो जीतू अंकल लिख लो। तो ये बात हमने सुन ली थी फोन पे गुरु जी की और वो अनीश अंकल से बात करते हुए। तो हमने भी अरदास लगाई सब संगत ने कि हम भी सुन लेंगे गुरु जी, तो आज्ञा दे दो। तो फिर गुरु सब लोग अपने ही मन में अरदास कर रहे थे, सब सारी संगत। तो गुरु जी तो जान ही जाना है, गुरु जी ने 1 मिनट बाद ही अनीश अंकल को फोन करके दोबारा बोला कोई बात नहीं, जो संगत सेवा कर रही थी घर जाने के लिए बोला था उनको बोलो रुक जाओ। हम बहुत खुश, गुरु जी ने सुन ली। तो वो जो संगत आई थी तो गुरु जी का आदेश था जालंधर से पंजाब वाली संगत कि उनको पहले लंगर कराओ और फिर उनका सत्संग चलो। तो उनको जो लंगर बनाने वाली आंटी आई थी उन्होंने लंगर बना के बेसमेंट में, जो बड़े मंदिर में बेसमेंट है उसमें बिठा के लंगर करा रहे थे। तो फिर उनको लंगर करा रहे थे तो बाहर गर्मी थी तो हम लोग भी वहीं बेसमेंट में जाके बैठ गए। तो बच्चे छोटे थे, बाहर खेल के अंदर आना, फिर बाहर जाना, फिर बेसमेंट में आना,
और बच्चों ने जब देखा कि अंदर लंगर चल रहा है तो बड़े वाले बेटे ने आके लंगर को देख के बोला मम्मी मुझे भी भूख लगी है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा अभी तो हमने खाया और अभी घर जाना है, घर जाके खा लेंगे। तो वो बाहर खेल के थोड़ी देर में फिर आके बोलता है मम्मी मुझे तो भूख लगी है। तो मैंने उसको थोड़ा डांटा कि बेटा अभी तो खाया है, अभी हम घर चल रहे हैं। ये बात मैं कह के हटी थी कि इतने में फिर अनीश को गुरु जी का फोन आता है कि जो संगत सेवा करने आई थी ना उनको भी लंगर कराओ। ये है हमारे गुरु जी की बच्चे ने कहानी और गुरु जी ने सुन लिया। तो शुक्राना गुरु जी तो एक एक मिनट की बात सुनते हैं। इसी तरह से गुरु जी ने बहुत सारे शुक्राने दिए हैं। फिर किसी टाइम गुरु जी की आज्ञा होगी तो फिर शेयर करेंगे, क्योंकि समय का वो है। तो शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी।